Good morning, students. After discussing meaning of formal organization, merits and demerits, and their difference with the informal organization, which we have discussed yesterday, today we are going to discuss meaning, advantages, disadvantages, and features of informal organization. Already I have told you it is an organization which is natural and social interaction in the organization by the employees. ये जो संगठन है वो एक साथ काम कर रहा है संगठन के कर्मचारियों के बीच में अपने आप अराइज हो जाता है. इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट. यू सी हेयर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ये जो आपको दे रखा है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. तो इसमें आपको जो मेंशन कर रखा है, ये जो मेंशन कर रखा है आपको सी हेयर बेटे, ये जो आपको मेंशन कर रखा है तो ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये डिविज़नल हेड है और ये डिपार्टमेंट मैनेजर है. तो ये आपस में फ्रेंड्स हैं, इनकी आपस में बनती है. तो such social interaction within the organization which we like in the organization and we share the feelings with that very peoples, it is known as informal organization. ओके बेटे, तो देखो आप इसमें ये देखो आप डेफिनेशन दी हुई है, सी हेयर बेटे. Informal organization is a network of personal and social relation not established by formal organization, यानी कि not by management, arise spontaneously or willingly. Spontaneous का मतलब जिस स्पॉट पे हम काम कर रहे होते हैं अचानक से पैदा होने वाले जो रिलेशंस हैं. पीपल एसोसिएट विद वन अनदर, वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी आपस में फीलिंग्स और उनका सोशल इंटरेक्शन हो जाता है. दैट सोशल इंटरेक्शन टू शेयर द सोशल एंड पर्सनल फीलिंग, दैट वेरी ग्रुपिंग ऑफ पीपल इज़ नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके बेटे, तो यहाँ पे ये बॉस है बेटे, दिस वेरी पर्सन इज़ बॉस एंड दिस वेरी पर्सन इज़ एम्प्लॉय. तो यहाँ पे एक जो बॉस है, ये जो बॉस है ये अपने सबॉर्डिनेट से या अपने एम्प्लॉय से पूछ रहे कि आपके बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है. तो ये हमारा कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं है. तो काम से हट के हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, शेयर करते हैं. सच शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके बेटे, कल भी हमने डिस्कस किया था, यू कैन सी. Now see the features of informal organization on the next page. See here bete, an informal organization originates within the formal organization as a result of social and personal interaction among the employees. ये मैंने आपको अभी बताया. और जैसे कि आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली और क्रिएट होता है बाय मैनेजमेंट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होता, बल्कि स्पॉन्टेनियसली और विलिंगली हम अपनी इच्छा से इसको बनाते हैं. तो इट अराइज विलिंगली एंड स्पॉन्टेनियसली, नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर नॉट बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो यहाँ पे हमारा जो बिहेवियर है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधा नहीं होता. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस से हट के हम किसी कैंटीन में बैठे हैं, कोई हम अपने बॉस के बारे में बात करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, दैट वेरी इंटरेक्शन इज़ नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर यहाँ पे ना तो फिक्स्ड होता है, ना रिजिड होता है और ना ही अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटे, informal organization does not have fixed line of communication and communication can take place in any of the direction. मैंने आपको बताया यहाँ पे कम्युनिकेशन भी ना फिक्स्ड होता है ना रिजिड होता है, तो इट कैन फ्लो इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. नॉट स्केलर चेन इज़ फॉलोड. स्केलर चेन कहाँ फॉलो होगी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में.
and there is a communication in any of the direction, and a source of information cannot be identified इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी हम बात कर रहे हैं, ये बात किसने कही, क्यों कही, किससे कही, ये हम नहीं जान सकते. सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ नहीं पता चलेगा, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वी कैन आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर और द फॉर्म बिकॉज इट इज़ ए सोशल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़. तो ये हम पहले ही कर चुके हैं. तो इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, डेफिनेट रूट नहीं होता है, डेफिनेट पाथ नहीं होता है. और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एट अराइज फ्रॉम द पोजीशन होती है, तो इट अराइज विद द पर्सनल क्वालिटीज़ ट्राइंग टू बी नोटेड. तो हमारी जो अथॉरिटी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इट अराइज फ्रॉम द पोजीशन, बट इन द informal organization it arise with the personal qualities. Okay, now see the merits of the informal organization. Advantages. एडवांटेजेस इसकी क्या है, जो हमने किया था ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसमें डिले ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ फास्ट इन्फॉर्मेशन होगी. बिल्कुल उसका ऑपोजिट बताया था मैंने आपको. तो वहाँ पे इट इज़ रिलेटेड विद द वर्क, क्वालिटी वर्क की अच्छी होती है, स्पीडली काम होता है, काम एफिशिएंटली, और वर्क को एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. इसका बिल्कुल ऑपोजिट, ये सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है. जॉब सेटिस्फेक्शन तो इसमें होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क इसमें अच्छा नहीं होगा. and also in compensate the inadequacy in the formal organization. तो ये इसका सबसे बड़ा मेरिट ये है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी सोशल फीलिंग्स सेटिस्फाई नहीं होती एम्प्लॉयज़ की, वी कैन सेटिस्फाई द सोशल फीलिंग्स इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो इट रिमूव्स द वीकनेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल में से दोनों हमें चाहिए होते हैं. काम लेना है तो फॉर्मल चाहिए, और उसके साथ साथ हमें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को जनरेट करना है, तो इट रिक्वायर्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन हमें इम्पॉर्टेंट है. तो टॉप टिप में जब मैंने डिफरेंस कराया था, एक टॉप टिप आपको कराई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि formal and informal both organization are compulsory for achieving the successful achievement of goal. Now see the disadvantages. Disadvantages रह गई हैं बेटे इसमें. थोड़ा आज मेरे पास इसका पेज नहीं है, तो आई विल डिस्कस टुमारो. कल हम डिस्कस करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस को. ये रह गई हैं मेरे पास. ओके बेटे, तो आज आपने कंप्लीट करना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, इसके फीचर ये कर लेना और इसकी मेरिट्स कर लेना. और डीमेरिट में आप ये देखोगे कि जो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हमने मेरिट्स की थी, वही आगे डीमेरिट्स में आ जाएंगी उल्टा करके. तो आप उसको पढ़ना एक बारी तो, लेकिन मैं कल कराऊंगी आपको कल डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके बेटे, तो आप आज फीचर करने हैं आपको और एडवांटेजेस करनी हैं. ओके, तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द ये आपने और ये डायग्राम करना है आपने बेटे. इस डायग्राम को अच्छे से कर लेना. तो वो जो मैंने बताया आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी लोगों के बीच में फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है बेटे, और जो स्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्रिएट करेगी वो फॉर्मल होता है, और जो एम्प्लॉयज़ अपने आप सोशल फीलिंग और पर्सनल फीलिंग को शेयर करने के लिए खुद से बना लेते हैं, दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ आल्सो, इससे मिलता जुलता एक टॉपिक आपके पास और आएगा. that very topic may be your formal communication and informal communication. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, तो बड़े ध्यान से करना है आपको.
तो अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन किया है, और जब हम डायरेक्टिंग वाला चैप्टर करेंगे तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ओके बेटे, तो दोनों सिमिलर लगते हैं, तो बड़े ध्यान से करना होगा आपको। तो आज आपने फीचर और इसके एडवांटेजेस करनी है, और टुमारो वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसके साथ ही टॉपिक है, आप इसको पढ़ के देखना। अभी हम इसके पूरा फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में सारा पढ़ चुके हैं, डिफरेंस कर चुके हैं, तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे। ओके बेटे, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें फिक्स नहीं कर सकते हैं, वर्क की क्वालिटी इसमें अच्छी नहीं होगी, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वी कैन पर्टिकुलर पाथ ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकते हैं। यही कुछ डीमेरिट है इसके। तो आप 4 मेरिट और डीमेरिट के साथ आप इसको याद कर लो। तो मेरिट और डीमेरिट अगर आपके पास हो जाएंगे याद, तो आप यू कैन ईजिली राइट द फीचर्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में आ सकता है। चारों स्ट्रक्चर में से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल और डिविजनल, इन चारों में से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में 6 नंबर का। ओके बेटे, और केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, आपको आइडेंटिफाई भी करना होगा, तो इसकी केस स्टडी करना। और कल हम 2 केस स्टडी करेंगे और एक हम डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।